नमस्कार फ्रेंड्स, जय भोलेनाथ। वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन, जहाँ पर रीडिंग की हमने स्टार्ट की हुई है श्री शिव महापुराण की द्वितीय सती खंड के 5 अध्याय तक की रीडिंग अपलोड हो चुकी है जी चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो धन्यवाद, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉन्ग वीडियो सेक्शन में जाकर कंप्लीट रीडिंग्स को सुने, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं 6वां अध्याय सती खंड का, जो कि है संध्या को शिव जी का वर। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। उसने तपस्वी का सा वेश बनाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी में चित लगावे उसको एक चतुर्युगी व्यतीत हो गई। तब शिव जी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह उनके जिस रूप का चिंतन कर रही थी उसे उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया। संध्या ने मुग्ध हुआ आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उसने बारंबार शिव जी को नमस्कार किया। उसकी स्तुति सुनकर भक्तवत्सल परमेश्वर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, यदि आप मुझे वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व के पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यही वर दीजिए कि संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए, तथा दूसरा यह वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी ना होवे। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह महाकामी होकर ना गिरे, और हे नाथ, जो मेरा पति होवे वह अति कामी ना होकर मित्र के समान हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट हो और नपुंसक हो जाए। शिवजी ने एवं अस्तु कहकर संध्या से कहा कि ये भद्रे, अब से मैं मनुष्य की 4 आयु कर देता हूँ। शैशव, कुमार, यौवन, वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त होगा तब कामी हो और कोई दूसरी अवस्था के अंत में सकाम हो। तेरे तब से ही मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित किया, कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना होगा। साथ ही तो इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई नहीं हुई। तेरे पति को छोड़कर जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो वर तूने मांगा है वह मैंने दिया। अब मैं तेरे पूर्व जन्म की बात करता हूँ। तेरा अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधा तिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तो उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है जिसमें मेधा तिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प कर तू अपने इस शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर तथा योग्य व्याही हो जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी जिनसे तेरे पिता दक्ष 27 कन्याएं तो चंद्रमा को दे देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको जोड़कर केवल एक रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे कुपित हो तेरे पिता चंद्रमा को श्राप देंगे और सब देवता तेरी शरण में आवेंगे। तू मेधा तिथि के अग्निहोत्र यज्ञ में कूद कर शीघ्र ही अपना यह शरीर विसर्जन करेगी। इसके पवित्र होने पर तेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा करते हुए देवेश शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 6वां अध्याय संपूर्ण। तो ये है जी लीला भोलेनाथ की, महादेव की, महाशिव की, कैसे कैसे सब लीलाएं वो करते हैं और उन्होंने करी हैं। होप आपको रीडिंग का आनंद आ रहा होगा, और कोई रीडिंग में मुझसे गलती हो रही हो तो प्लीज इग्नोर करें, मुझे माफ करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे जल्दी आपसे नेक्स्ट अध्याय की रीडिंग के साथ। कमेंट्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव। टेक केयर, बाय बाय।